this is Angelic Voice Tarot. I hope you are doing well in your life. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 अलग अलग पायल और 3 अलग अलग चार्म्स। जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो आपके लिए ही है। आप वीडियो को पॉज करके भी अपनी चार्म और पायल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके मेरी जान। पायल 1, ये खूबसूरत सा ब्रेसलेट। थैंक यू। पायल 2, खूबसूरत सी बॉटल, टाइनी बॉटल। ये मेरी हैंडमेड बॉटल है, इसमें स्टार्स हैं और होप का साइन है। पायल 3, क्यूट सा वाइट ब्रेसलेट। आई होप आपको दिख रहे हो स्क्रीन में। ये मैसेजेस मैं गाइडेंस के तौर पे आपके साथ रीडिंग के लास्ट में शेयर करूँगी। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं हम पायल 1 के साथ। हेलो पायल 1, चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है। तो जिन्होंने ये खूबसूरत सा ब्रेसलेट चूज़ किया है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा बोलना पसंद करते होंगे, हंसमुख है, पर अपने अंदर काफ़ी दर्द लिए बैठे हैं। मतलब उनकी फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है कोई, और या वो खुद ही ऐसी सिचुएशन में है जो आप किसी से बता नहीं सकते कि आप किस सिचुएशन में है और किस पेन में है। ये है आपकी एनर्जी। ये आपका गाइडेंस वाला मैसेज होगा, गाइडेंस वाला। चलिए, सॉरी फॉर माय थ्रोट, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वेदर की वजह से। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि यहाँ पे कुछ लोग कुछ बातें जानते हैं, यू नो, पर फिर भी वो इग्नोर कर रहे हैं। इंट्यूशंस उनकी वर्क तो करती है, पर वो अपनी इंट्यूशंस का इतना इस्तेमाल करना नहीं जानते या अपनी इंट्यूशन की सुनते नहीं हैं। आपको एक टाइम पे होता है कि नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है, पर आप फिर भी रॉन्ग चूज़ करते हो। तो जब बाद में रिज़ल्ट आता है तो आपको ऐसे क्लिक होता है, यार मैंने ये सोचा था या मेरे अंदर ये आवाज़ आई थी, है ना। मुझे लगता है ऐसे है कुछ इस फाइल में। वेदर भी एकदम से चेंज हो गया। ओह, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो। पहले मैं ओवरऑल मैसेजेस देखूंगी, फिर मैं रीडिंग की शुरुआत करूंगी। ओके, चलिए। एक ही दम से याद है। आपको गाना पसंद होगा, म्यूज़िक रिलेटेड। कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जिनको म्यूज़िक पसंद हो या म्यूज़िक फील्ड से हो। देखा। चलिए अब आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक आपका है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं थोड़ा सा वक्त लूँगी, प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा।
मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोगों का कोई काम था ऐसे जो बनते बनते रह गया, और आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ होगा, निराश हो गए होंगे अंदर से, और टूट भी चुके होंगे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होगी किसी को। जैसे ही मुझे इस पर्सन की एनर्जी ऐसे आ रही है कि वो स्वॉर्ड पकड़ के तो खड़ा है, बट उसको एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा कि चलानी कहाँ पे है। जैसे होता है ना कि एक बंदे को निशाना पता होता है कि ये मुझे यहाँ पे निशाना लगाना है, बट ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपको, आपके पास सोच है, समझ है, पर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे एक्शन कहाँ पे लेना है, मुझे कब एक्शन लेना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है। हम्म। और यहाँ पे कुछ लोग स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। मुझे बहुत जैसे होते हैं ना वो वाली वाइब, डर, वो वाली वाइब मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि किसी चीज़ का डर है आपको, अंदर ही अंदर आप डर रहे हो, एंजाइटी हो रही है आपको, पर आप ये पेन, अपना दर्द, एंजाइटी खुलकर अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को बता नहीं पा रहे। आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस जो चल रहे हैं, आप वो खुलकर बता ही नहीं पा रहे। शायद आपको ड्रीम्स भी आते होंगे, और उन ड्रीम्स का कोई मतलब भी नहीं होगा, पर वो फिर भी आपको कहीं ना कहीं क्लिक कर रहे होंगे कि ऐसा ड्रीम क्यों आया। ऐसी वाली सिचुएशन में हो आप, आपका शरीर भी कई बार ठंडा पड़ जाता होगा एकदम से, आसपास की एनर्जी आपको हिट करती होगी काफ़ी, और आपको समझ नहीं आती ऐसा क्यों होता है, ऐसे मेरे साथ ही क्यों होता है ना। तो एंजल्स कह रहे हैं ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, पर उनका सल्यूशन भी तुम्हारे पास है। कभी कभी होता है कि हम अपने माइंड में ही ऐसे थॉट और प्रॉब्लम्स को लेकर बैठ जाते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता इन रियलिटी में। इन रियलिटी में वो चीज़ें सच में होती ही नहीं, पर हम अपने माइंड में ऐसे थॉट लाते हैं कि वो एक्चुअल में क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे यही आ रही है कि आप अपने जो फियर है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उसे थोड़ा सा लेट गो करने की कोशिश करें। जो आप चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर रहे हैं ना मेरी जान, कंट्रोलिंग इशू हो सकते हैं आपको। हम कभी कभी चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं अगर हमारे हिसाब से नहीं होती तो। जैसे आप चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर रहे हो और आपके अंदर ही अंदर ये चीज़ें बढ़ रही हैं कि कैसे होगा, कब होगा। आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं पर आप कर नहीं पा रहे। किसी की फीलिंग्स भी हो सकती हैं कि अंदर ही अंदर आप उस पर्सन को अपनी इमोशंस और फीलिंग्स भी नहीं बता पा रहे। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूंगी कि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ये ना करे। इस वक्त बहुत सारे लोग मेरी ये रीडिंग देख रहे होंगे और उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही ये मैसेजेस हैं जो रेजोनेट करेंगे। अगर आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये मैसेज रेजोनेट कर रहे हैं तो इनको अप्लाई कीजिएगा, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पे डाउट की एनर्जी भी शो हुई है कि पता नहीं ये मैसेजेस भी मेरे लिए है या नहीं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। डाउटफुल की एनर्जी में हो आप। यहाँ पे ये आपकी ऐसी सिचुएशन चल रही है, पर फिर भी आपके लिए पॉजिटिव आउटकम है मेरी जान। जब आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे, अपने थॉट को चेंज करना शुरू करेंगे, नेगेटिव वन जो थॉट आया उसको पॉजिटिव में क्रिएट करेंगे, ओके। अपने दिमाग को शांत रखना शुरू करेंगे, मेडिटेट करेंगे, अपनी एनर्जी को डिवाइन की एनर्जी के साथ जोड़ेंगे, तब आपकी एक विश पूरी होगी, ओके। यहाँ पे विश का कार्ड तो है,
पर यहाँ पे मुझे डिस्टेंस महसूस हो रहा है। बेसिकली ये कार्ड होता है कि विश फुलफिलमेंट। देखा, फायर एनर्जी ने भी मैसेज में जवाब दी। ये कार्ड वैसे ही होता है, पर मुझे इस कार्ड से वैसी वाली एनर्जी नहीं आ रही है मेरी जान। ऐसे लग रहा है कि आपकी विशेस जो है उसमें डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो अपने अंदर जो ये थॉट एनजाइटी पनप रही है उसकी वजह से। जो आपकी विशेस हैं वो आपसे दूर होती जा रही है। यहाँ पे विशेस पूरी होने के चांसेस हैं, न्यू बिगनिंग भी है, जस्टिस का कार्ड भी है, बट कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं ले पा रहे। आपको पता भी है कि आपने कब और कैसे एक्शन लेना है। शायद आप अपने आप से भाग रहे हो। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो न्यू बिगनिंग की शुरुआत चाहते हैं, उनके लिए न्यू बिगनिंग भी है, जस्टिस भी है, फाइनेंशियल जो इशू है वो भी आपके आगे चल के ठीक होने वाले हैं। यहाँ पे मुझे किसी की ईगो की प्रॉब्लम लग रही है कि मैं ही हूँ राजा। मतलब एक तो होता है ना कि कॉन्फिडेंट, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट। ईगो चेक रियलिटी, ईगो चेक करनी चाहिए आप लोगों को। राइटिंग शुरू करनी चाहिए, अपने अंदर के इमोशंस लिखने चाहिए रोज़, डेली। अपने आप को समय दें, अपने आप को समय देना शुरू करें, तब भी चेंजेस आएंगे। आप लिखना शुरू करेंगे, उस चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे और देखें कहाँ पे आप इमोशनली, मुझे वर्ड नहीं आ रहा, वेट ए सेकेंड, कहाँ पे आपको इमोशनल होना है, कहाँ पे आपको दिमाग से चलना है और कहाँ पे आपको दिल से काम करना है। ये सारी सिचुएशन के एक ही चीज़ है, राइटिंग। आप लिखें, देखें, महसूस करें, पढ़ें और उसको करेक्ट करना शुरू करें, अप्लाई करना शुरू करें। आपके अंदर ही आंसर्स मौजूद हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके और क्या मैसेजेस हैं। वैसे तो मुझे यही लग रहा है कि आपके लिए न्यू बिगनिंग भी है, आपकी विश फुलफिलमेंट भी है, आपके पास जस्टिस भी है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किसी को अपनी फीलिंग्स या इमोशंस नहीं बता पा रहे, पता नहीं क्यों। ओके, राइट। वेट ए सेकेंड। मैं बहुत थका थका महसूस करने लगी एकदम से। आपकी एनर्जी भी ऐसी हो सकती है कि आप काम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हो, मतलब ओवर कर रहे हो सब कुछ, पर फिर भी उस हिसाब से आपको अप्रिशिएशंस नहीं मिल रही। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी फील हो रही कि आप थक चुके हो अपनी ज़िंदगी से। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से। आप काम की वजह से प्रेशराइज फील कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपना इमोशनल भरा कब किस इंसान को दें, क्योंकि ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है। मे बी आप किसी के साथ रिलेशन में थे या ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहे होंगे या आपकी दोस्ती हुई होगी और आपका ट्रस्ट टूटा। अब आप दोबारा से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। अब आपकी माइंड में ऐसी बातें चल रही हैं कि नहीं, अब नहीं, क्योंकि अब दिमाग की सारी गेम हो गई। आप दिल से नहीं सोच रहे हो, आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हो सकता है। जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो मुझे हार्ट चक्रा की ब्लॉक की एनर्जी आई थी, तो वो आपकी पायल
में है वो चीज़, मुझे महसूस हो रही है। तो यहाँ पे किंग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, कपल की एनर्जी है। रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को एक तरफा निभाते निभाते परेशान हो गए हों, या आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा। और कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनकी न्यू शुरुआत है, उन्हें अपना सोल पार्टनर मिलने वाला है पास्ट लाइफ से। ये अच्छी न्यूज़ है, न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी इस रिलेशनशिप से। इस पर्सन के आने की वजह से आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है। तो आपका जो ओवरऑल लाइफ का जो है वो इस चीज़ में बदल सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे 2 किंग हैं और जस्टिस की एनर्जी भी है। तो ये रीडिंग मुझे ऐसी लग रही है कि कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहे किसी पर्सन को लेकर। और आपके पास चॉइसेस भी हो सकती हैं। कोई गर्ल है, उसके पास मेंस की चॉइसेस हो सकती हैं कि कौन सा रिश्ता या कौन सा पर्सन पार्टनर मेरे लिए सही होगा। एक के साथ आपकी वाइब पूरी मैच कर रही है, पर उसमें डिस्टेंस आ रहा है। एज डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, आपसे छोटे हो सकता है ये पर्सन। और एक है जो फाइनेंशियल स्टेबल है, खुश है, पर उनके साथ आप थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहे हो। और ये बंदा फैमिली की साइड से हो सकता है। हालांकि मैंने सोचा था कि लव रीडिंग तो नहीं मैं करूँगी, पर एंजल्स जो चाहते हैं। चलिए देखिए आपकी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। आप बिट्रेड फील कर रहे हो, आपको आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है मेरी जान। आप खुश महसूस नहीं कर रहे, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो, किसी के साथ अपना दर्द नहीं शेयर कर पा रहे। ये फैमिली को लेकर हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ कोई इशू हो सकते हैं जिनके साथ आप रह रहे हो। और एक पर्सन वैसे भी हैं जो जिनके साथ ये न्यू कनेक्शन बनने वाला है आपका, उनके साथ आप बेटर फील करोगे। चलिए मैंने क्या बोला था, 2 ऑफ कप्स, यस, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। कोई अपना कप आपको देने वाला है। मुझे इस कार्ड में भी एनर्जी आ गई थी, कोई आपको अपना प्यार भरा कप देने वाला है, आपको प्रपोज कर सकता है, कोई अपनी फीलिंग्स इमोशंस बता सकता है कोई। ये पास्ट लाइफ से होने वाला है ये बंदा या बंदी। आपकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होगी बंदा या बंदी वाली, तो ऐसी ही आई है। अक्सर मैं ये वर्ड्स, अक्सर नहीं, मैं ये वर्ड्स यूज़ ही नहीं करती। चलिए आपको मेडिटेट करना होगा, अपनी एनर्जी के साथ जुड़ना होगा, डिवाइन एनर्जी के साथ। जब तक आप अपने आप को चूज़ करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी किसी भी चीज़ की। आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है। आपकी विश भी पूरी होगी, न्यू बिगनिंग भी है, और आप ये फील कर पा रहे हो कि हाँ ऐसा हो सकता है। कुछ कोई आपके दिमाग में कोई बात होगी, वो रिपीटेड चल रही है, तो ऐसा वर्ड आया तो मैंने बोल दिया। मेडिटेट करना शुरू करें, डिवाइन की एनर्जी के साथ जुड़ें, हल्की हल्की वॉक करें,
ग्राउंडेड एनर्जी के साथ जुड़ें। ग्राउंडेड एनर्जी होती है कि मॉर्निंग टाइम जब योगा करें या मेडिटेट करें तो चूज़ करें कि आप नीचे बैठें। ओके, चलिए आपकी गाइडेंस देख लेते हैं। Oh my God, push through any insecurity। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? मैंने ये कार्ड नहीं देखा कि क्या आया है। पता है, मैंने ये कार्ड स्टार्टिंग में लिया था जब, तब भी एक आया था, पर मैंने कहा नहीं, मुझे शफल करना है। मैंने शफल किया कितनी देर और फिर मैंने कार्ड नहीं देखा और दोबारा से ये कार्ड आया। एंजल्स चाहते हैं कि पाइल 1 वालों को ये मैसेज मिले, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको दूर करें। ये आपके दिमाग में ही है, इन रियलिटी में कुछ नहीं है। आप क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग के साथ, खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा। जैसे आप अपने ये जो नेगेटिव सोच के अपने थॉट के साथ आप क्रिएट कर रहे हो ना, वैसे आप पॉजिटिव क्रिएट भी कर सकते हो अपने लिए। मैजिशियन की एनर्जी में भी टैप इन कर सकते हो आप। अगर आप इन चीज़ों को न्यू मून में शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे तो ये फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैंसर में आया है। मून साइकिल्स जब शुरुआत होंगी तब आपके इमोशंस हाई रह सकते हैं, पर मुझे न्यू मून वाली फीलिंग आई थी तो महसूस हुआ था। तो आप न्यू मून के आसपास आपको कोई पर्सन आपको मैसेज या कॉल कर सकता है, और जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनका आपको आंसर मिलने वाला है बहुत ही जल्द। ओके, चलिए ये है आपकी रीडिंग पाइल 1। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे पर्सन हैं जो इस रीडिंग का वेट कर रहे होंगे। ठीक है मेरी जान, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय। हेलो पायल 2, जिन्होंने ये क्यूट सी बोतल चूज़ की है जो मेरी हैंडमेड है। चलिए आपकी एनर्जी देख लेते हैं, और जो मैसेजेस चैनल होंगे वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। प्लीज़ थोड़ा वक्त दीजिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। कुछ यहाँ लोग प्यार के इंतज़ार में हैं कि हमारी लाइफ में प्यार कब आएगा, जो उनसे प्यारी प्यारी बातें करेगा, उन्हें कॉम्प्लीमेंट देगा, और यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है, होप की एनर्जी। सॉरी फॉर दिस। जैसे ये बॉटल गिरी, होप की एनर्जी जैसे आपकी ख़त्म होती जा रही है, मतलब विश्वास जो टूटता जा रहा है लव को लेकर, पर फिर भी आपको कहीं ना कहीं है कि आपको वो इंसान ज़रूर मिलेगा जिसकी आप वेट कर रहे हो। ये आपका गाइडेंस वाला मैसेजेस है जो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है मेरी जान, आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहा होगा। चलिए आपकी शुरुआत करते हैं रीडिंग की पॉजिटिव थॉट के साथ। जय श्री कृष्ण। वाओ, इस पाइल में स्पिरिचुअल लोग होंगे बहुत ही। आई डोंट नो, मुझे इतनी प्यारी एनर्जी फील हुई अभी, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। जो नाम जाप करते होंगे, परमात्मा की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते होंगे या उनकी एनर्जी में, थैंक यू। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही यूनिक सी एनर्जी थी। आप बहुत ही यूनिक पर्सन हो सकते हो, सबसे अलग सोच रखने वाले। आपकी
जो सोच है वो ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं मिलती होगी, आप हट के ही रहते होगे, आप अपनी दुनिया में ही खोए रहते होंगे। बाहर से तो आप ठीक है सबके साथ, हाँ, मिल मिल रहे हो, घुल रहे हो, बातें कर रहे हो, पर अंदर से आप एक अलग ही वर्जन क्रिएट कर रहे हो अपना, और वो वर्जन बहुत ही प्यारा होने वाला है। ओह माय गॉड, थैंक यू, थैंक यू, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे शफल ही नहीं करने दे रही, पर मैं शफल करूँगी। एंजल्स प्लीज़ अलाउ मी, थैंक यू। वेदर की वजह से मेरा थ्रोट चक्रा थोड़ा सा खराब चल रहा है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। सारे कार्ड्स लेने के बाद ही मैं रीडिंग की शुरुआत करूँगी। पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि ये आप ही की एनर्जी होती है जो रीडिंग देख रहे होते हैं। ओके, चलिए। द हर्मिट, आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे हो। मुझे थोड़ा सा ओके आप कुछ लोग साइकिक होंगे, या हो सकते हैं इन फ्यूचर आपकी जो करियर पाथ है वो चेंज होने वाला है और आपको भी नहीं पता होगा। और कुछ लोग अपनी लाइफ एक मिनट चलिए। मुझे 1 मिनट वक्त दीजिएगा, मैं पेशेंस बनाए रखिएगा। आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो किसी का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो आप। एक किनारे पे खड़े होकर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, या किसी अपॉर्चुनिटी का। मुझे यहाँ पे इमोशनली सक्सेसफुल सुनाई दिया, तो कुछ पर्सन अपने इमोशंस को कैसे रिलीज़ करना है वो सीखेंगे। कुछ लोग अपने इमोशंस को कैसे रिलीज़ करना है वो सीखेंगे। यहाँ पे मुझे इंटेंस इमोशनली एनर्जी फील हो रही है। जो वेटिंग में है, अपने इमोशंस के साथ अभी वर्क करना शुरू कर रहे हैं, समझ नहीं ना पा रहे खुद को। इमोशंस इतने ज़्यादा हाई लेवल पर हैं कि ना वो उनको छुपाना चाहते हैं और ना ही अपने सामने वाले पर्सन को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि शायद आप एक ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकते हैं। आप मैरिज में हो ऑलरेडी, और वो आपकी मैरिज जो है खास ठीक नहीं चल रही है अपने पार्टनर के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई कहा सुने या कुछ ऐसे भी हो सकती है, या फिर फैमिली में ही शादी को लेकर बहुत सारी बातें बना रहे हों लोग कि हाँ कब शादी करोगे या करोगी, है ना। तो फैमिली का ही प्रेशर होगा आपके ऊपर, पर आपको है कि मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे मेरे हिस्से का प्यार चाहिए, मेरे हिस्से का प्यार कहाँ है।
आप ऐसी बातें अपने अंदर आपके मन में आती होंगी जब आप अकेले बैठते होंगे, जब आप अपने साथ बैठते होंगे, मेडिटेट करते होंगे, आप भगवान की एनर्जी के साथ टैप इन करते होंगे, तो आप यही कहते होंगे मेरे हिस्से का प्यार कहाँ है, मुझे मेरे हिस्से का प्यार चाहिए। ये जो शोर है बाहर की दुनिया का, ये आप पे प्रभाव पा रहा है, आपके इमोशंस जो आप फील कर रहे हो। और एक साइड पे मुझे ऐसे भी लगा, अभी महसूस हुआ कि जो बाहरी लोगों का जो प्रभाव है ना आपके ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। बाहर वाले लोगों की ओपिनियन आप बहुत जल्दी मान लेते होंगे। अपनी खुद की इंट्यूशंस आप बिल्कुल ना के बराबर सुन रहे हो। यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस है, फैमिली की तरफ से प्रेशराइज हो रहे होंगे, कब शादी करोगे, कब शादी करोगे, आसपास लोग। और यहाँ पे आप एक और एनर्जी आई है कि जिस पर्सन के साथ आप मैरिज करना चाह रहे हो वो किसी और कल्चर का हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है। अभी शायद वो पर्सन आपको अभी फिजिकली नहीं मिला, मे बी ड्रीम्स में मिला हो, मे बी जब आप मेडिटेट करते हो आपको मैसेजेस आप मिलते हो कि हाँ आपका पर्सन है, आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम है, ऐसी वाइब है। पाइल नंबर 1 में भी आई थी ऐसी एनर्जी, सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाली। हालांकि मैं ट्विन फ्लेम बहुत ही रेयर होते हैं, सोलमेट तो हमारे एनर्जी होती ही है, पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है ना, वो मेरा ये मानना है कि वो लोग बहुत ही रेयर होते हैं। और ट्विन फ्लेम की एनर्जी ऐसे ही नहीं है कि हाँ ये हर एक का ट्विन फ्लेम नहीं होता। इस टॉपिक पे भी मैं रीडिंग लेकर आऊँगी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप थक हार कर बैठ गए हो। जब आप शांत होकर बैठ जाते हो तो आपको यही होता है कि मेरे हिस्से का मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैंने सबके लिए किया पर मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा, मेरे लिए कोई कुछ कर नहीं रहा। यहाँ पे मैरिज की एनर्जी है और जो लोग सिंगल हैं उनकी मैरिज होने वाली है। पर यहाँ ज़्यादातर मुझे यही एनर्जी फील हो रही है कि मैरिज को लेकर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर्सन मैरिड हो सकता है, किसी और के प्यार में पड़ गया, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। मैसेजेस भर भर के इमोशंस ऐसे आ रहे हैं आपके किसी के लिए। पर हालांकि आप अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल लॉयल रहना चाहते हो। यहाँ पे ये भी है कि आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते कि उनको हर्ट हो, पर जो आप अंदर फील कर रहे हो वो इमोशंस आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रहे हैं, है ना। कोई प्यारा सा मैसेज आपको मिल सकता है, कोई सॉल्यूशन मिल सकता है, कोई ड्रीम्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू। शायद ये रीडिंग ही आपका सॉल्यूशन हो कि कैसे एक्शन लेना है, कैसे वर्क करना है अपने पे। और जो भी आपके सामने पर्सन आ रहा है ना, उसकी एनर्जी बहुत स्लो है। वो पर्सन अपनी दुनिया में गुम रहता है, उसकी अपनी एक दुनिया है। आप चाहते हो कि वो आपसे बात करे पर कहीं ना कहीं बात नहीं हो पा रही है, डिस्टेंस आ रहा है। और क्या मैसेजेस हैं? ऑलरेडी मैं ये कहना चाहूँगी कि जर्नल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे आपकी सिचुएशन अकॉर्डिंग। अगर कर रही है तो अच्छी बात है, नहीं कर रही तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है। आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं। जजमेंट, यस। जो लोग प्यार का वेट कर रहे हैं उनके नसीब में है
प्यार भी है, पर्सन भी है, और वो कनेक्शन ना एंजल्स की तरफ से आपको मिलेगा। जो ये बात बात पे आप रो देते हो ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो कह रहे हैं कि बस करो, ठीक है, आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में जिनको प्रॉब्लम्स हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के मत देखो। मैं यहाँ पे शुगर कोट नहीं करूँगी, जैसे मुझे मैसेजेस मिलेंगे मैं वैसे ही बोलूँगी। कि कभी कभी होता है ना कि हम ज़्यादा ही ओवर ही इमोशनल हो जाते हैं। आप सीखोगे अपने इमोशंस को अब एनालाइज करना, ठीक है। और शिवा के भक्त हो सकते हैं आप, शिव शक्ति की एनर्जी है यहाँ पे। और यहाँ पे शिवा शिवा की एनर्जी है। बी काइंड टू योर सेल्फ। अपने आप को इतना कठोर मत बनाइए। दुनिया की ओपिनियन, लोगों के पीछे मत भागिए। लोगों की सोच के मुताबिक अपनी लाइफ को जीना बंद करें। खुद को देखें, खुद को प्यार करें। जैसा आप चाहते हो ना कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, वैसे ही अपने अपने साथ ट्रीट कीजिए अपने आप को। ओके, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट करे, तो आप खुद को कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? यानी ऐसे ऐसे लग रहा है कि मुझे कि एंजल्स आपको डांट लगा रहे हैं, क्योंकि ये हम गुस्सा भी वही करते हैं ना जिसके साथ हमारा बहुत प्यार होता है। तो ऐसे ही हो रहा है कि ठीक है बच्चे, ठीक है, पर आप खुद को प्यार करना शुरू करो। पहले खुद की इम्पोर्टेंस रखो, खुद को आगे रखो, खुद के इमोशंस देखो। ओके, दुनिया के पीछे मत जाओ। कुछ नहीं मिलने वाला इस दुनिया की भीड़ में, कुछ नहीं है हमारा। जो हमारा है वो हमारे पास खुद आ जाएगा। खुद को प्यार करना सीखो। मैं यहाँ पे मुझे यही मैसेज मिल रहा है, खुद को प्यार करना सीखो। और यहाँ पे कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे होंगे, या मैरिड जो लोग हैं उनके बच्चे हो सकते हैं। और दी सन की एनर्जी होती है हैप्पीनेस, न्यू शुरुआत, बहुत सारी न्यू चीज़ें। यहाँ सन की एनर्जी है तो जरूर आपकी किस्मत में प्यार है, आपका पार्टनर है। ओके, शादी भी है उसके साथ। हो सकता हो वो कल्चर में डिफरेंस हो, डिस्टेंस में हो अभी, पर जल्द ही आपकी ये जो विशेज़ हैं वो पूरी होने वाली हैं। चलिए आपकी गाइडेंस देखते हैं, मैसेज क्या है। Embrace this cycle of life, death and rebirth without fear. ये मिस्टीरियस सा है। होप आप ये मैसेज समझ गए होंगे। इस मैसेज को मैं क्लियरली नहीं बता पा रही। यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को है वो एम्ब्रेस, एक डिग्निटी, एक ऑनेस्टी के साथ जिए। एक्सेप्ट करें, जो चीज़ें आपकी हैं वो आपकी रहेंगी। जो लोग आपके नहीं हैं, जो प्यार आपका नहीं था, वो चला गया। और इस आने जाने वाली चीज़ों को ना एक्सेप्ट करें। एक चीज़ को लेकर बैठ पकड़ के रोना नहीं है, डर भी नहीं बिठाना अपने अंदर कि कब होगा, कि कब आएगा, अगर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, मेरी लाइफ कहाँ चली जाएगी। ऐसी चीज़ें होती हैं, थॉट होते हैं ना जो मन में, वो क्रिएट कर देते हैं आपकी रियलिटी को। वो कह रहे हैं कि यही लाइफ है।
अगर डेथ है तो रिबर्थ भी है। अगर कोई चला गया उसको जाने दो, कोई आएगा भी तो सही, है ना। तो ये आपकी डीप रीडिंग होने वाली है, पर ऐसा है कि ऐसा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इनबैलेंस फील करते होंगे हर एक चीज़ को लेकर। तो उस चीज़ को बैलेंस में बनाए रखिएगा, ओके। मेडिटेट करिएगा और विश्वास कीजिएगा, और होप जो आपकी ख़त्म होती जा रही है ना कुछ चीज़ों को लेकर, एंजल्स कह रहे हैं मत छोड़िए होप। आस है तो विश्वास है, विश्वास है तो बस विश्वास के साथ ही तो हम जिंदगी जीते हैं ना मेरी जान, है ना। तो आप विश्वास रखिए, आपकी भी न्यू शुरुआत है, आपके पास ही है सब कुछ। बस आप चीज़ों को पकड़ना छोड़ें, जो लेकर आप बैठ के रोने लग जाते हो ना वो चीज़ें मत करें। जो चला गया उसको जाने दे अब, ठीक है। ओके, आपके हेडेक भी होता होगा। चलिए, यही है आपकी रीडिंग। मुझे यही मैसेजेस मिले और मुझे मैसेजेस नहीं मिल रहे। तो आई होप कि मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी हैं कुछ लोग जिनको ऐसी ही वीडियोस और मैसेजेस का वेट रहता है कि कहीं ना कहीं उनको यूनिवर्स या कोई क्लिक या मैसेज मिल जाए। ओके मेरी जान, बाय। हेलो पायल 3, जिन लोगों ने ये क्यूट सा वाइट ब्रेसलेट चूज़ किया है, हम उनकी एनर्जी को चैनल करेंगे कि किस सिचुएशन में है और कैसा है, थॉट कैसे हैं। ओके, समय दीजिएगा। ये जिन्होंने ये पायल चूज़ की है उनकी एनर्जी बहुत ही प्योर है, दिल के साफ हो सकते हैं, और किसी चीज़ की क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं आप। कोई सिचुएशन है, कोई अ, किसी पर्सन का मैसेज हो सकता है, या किसी ने वेटिंग पे लगाया हुआ है किसी को, मतलब हाँ और ना, या कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है आप जिसमें आप क्लैरिटी मांग रहे हो कि मुझे इस सिचुएशन में क्लैरिटी चाहिए। तो ये आपका गाइडेंस वाला मैसेज होगा, तो हम उसे लास्ट में देखेंगे, ओके। चलिए, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एनर्जी और थॉट के साथ। वाओ, आपको तो बहुत जल्दी है भाई। हाँ, आपको जल्दी है कि मेरा ये काम बन जाए बस। हम्म, किसी को कहना चाह रहे हैं कुछ, पर नहीं कह पा रहे कि कैसे कहूँ। आपकी एनर्जी बहुत, आपको बहुत जल्दी है किसी चीज़ की, है ना, कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए बस, मेरा काम बन जाए, इसलिए मुझे शफल भी नहीं करने दे रहे। ऐसे लोग हो सकते हैं इस फाइल में, और चक्कर आते होंगे इन लोगों को, कभी कभी सिर घूमता होगा बेवजह। चलिए, मेरा भी सिर भारी हो गया। क्योंकि ऐसे होते हैं ना कि प्रॉब्लम लोगों को होती है और एनर्जी ही ऐसे आती है, तो फील होता है कि प्रॉपर की कैसे लोग हैं और कैसी वाइब है ना। पॉजिटिव, आपको चक्कर आते होंगे कभी कभी में भी, ज़्यादा सोचने की वजह से, धूप की वजह से।
पता नहीं ये कार्ड क्यों आना चाहता है। मैं वैसे इतने कार्ड्स जो मैंने लिए हैं, मुझे लगता है अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारे मैसेजेस की या सिचुएशन की क्लैरिटी मांग रहे होंगे, या आपकी बहुत सारी विशेज़ होंगी, है ना, जो पूरी ना हो रही हो किसी कारणवश। समय दीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं ना वीडियो, या मैसेजेस ऐसे आते हैं कि बस जैसे ही मैंने ये पायल की एनर्जी के साथ कनेक्ट किया ना, वैसे मेरी वॉइस स्लो हो गई है। इसका मतलब कि आप फिज़िकली फिट फील नहीं कर रहे होंगे, थके थके से रह रहे होंगे। पायल 1 में भी ऐसी एनर्जी थी और पायल 3 में भी ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों ने पायल 1 और 3 चूज़ किया होगा। ज़्यादातर मुझे यही फील हो रहा है कि आप फिज़िकली प्रॉपर मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं अपने आप को। आपका खाना पीना सही से नहीं हो रहा, और वर्क सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है। प्रेशर होगा वहाँ पे, बहुत सारा काम होगा, बर्डन की वजह से आप अच्छा नहीं फील कर पा रहे, और जो आपकी लाइफ से चला गया है आप उसको लेकर बैठे हैं, या सिचुएशन ऐसी है कि जो आपके पास अपॉर्चुनिटी पहले थी वो अब नहीं है, उसको लेकर आप फिक्र कर रहे होंगे। मतलब वाइब ऐसी है कि जो चला गया ना आपकी लाइफ से, पर्सन हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप उसकी वाइब उसकी एनर्जी के साथ जी रहे हो, ऐसे जी रहे हो कि वो चला गया, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। अगर शायद मैं वो उस टाइम पे वर्क करता रिलेशनशिप में या कोई सिचुएशन पे, तो शायद आज कुछ और ही होता, है ना, कुछ और ही रिजल्ट होते, या वो इंसान आपकी लाइफ में होता। ऐसी वाइब है। एक टाइम पे आपने ना बहुत सारे ही सिचुएशन में अपने आप को जैसे फंसा लिया था। मतलब बहुत सारे माइंड में जो थॉट आते हैं ना कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, आपने प्रॉब्लम भी देखी थी और सोल्यूशन भी दे मतलब कि सोच रखा था, अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो इसका सोल्यूशन ये होगा, ये प्रॉब्लम आएगी तो इसका सोल्यूशन ये होगा। पर चीज़ों ने वैसे वर्क नहीं किया। जैसे मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है ना, वैसे ही अब आपको दिक्कत हो रही होगी। इमोशनली आप अपनी बात को रख नहीं पा रहे होंगे अब, क्योंकि जैसे आप पहले फील करते थे कॉन्फिडेंट, ऐसे आप अब फील नहीं कर पाते हो, या किसी के सामने आप बोल ही नहीं सकते कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि आपने अपनी लाइफ के कुछ डिसीजन ऐसे ले लिए हैं जो नहीं लेने चाहिए थे, और अपनी लाइफ को आपने एक खराब मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया। आपकी इच्छाएं जो थी, आपकी जो ड्रीम्स थे, वो आप अब बोझ लगने लगे हैं आप, कि बस। और किसी के साथ रिलेशनशिप भी हो सकता है जो वर्क नहीं करा। जो यूनिवर्स ने आपको देना चाहा पर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आपने गलत पर्सन चूज़ कर लिए लाइफ में, आपको ऐसा लगता है। अब आप उस रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, या आपने कोई ऐसा स्टेप चूज़ कर लिया जिसकी वजह से अब आपको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है।
मुझे भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो आपकी एनर्जी भी ऐसी होगी कि आप जी तो रहे हैं, आप खा भी रहे हैं थोड़ा बहुत, पर वैसी लाइफ वैसी नहीं रही जैसे आप चाहते थे, जैसे जैसे आपने सपने सजाए थे, जैसे आपने सोचा था कि 2026 में आते आते इस पर्सन के साथ, है ना, या कुछ भी आपने सिचुएशन, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। आपने सोचा था कि प्यार में भी विक्ट्री मिल जाएगी क्योंकि अब तो ये आपका पर्सन है ही, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ पे डेविल की एनर्जी आ जाती है ना, वहाँ पे आ जाता है, मुझे तो ये ऐसा लगता है, ये कार्ड जहाँ पे इसकी एनर्जी आ गई तो समझो कि बस वहाँ पे कंट्रोलिंग शुरू हो गई। जैसे रिलेशनशिप में एक दूसरे को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं ना, वैसी चीज़ें। आपने सोचा कि आप इस पर्सन को अच्छे से जानते हो, ये कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा, है ना, हम वो हो जाते हैं, एक वर्ड नहीं आ रहा मुझे, टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कुछ चीज़ों को, वैसे हो गया, पर वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले। लाइफ अब आपकी कहाँ की कहाँ पहुँच गई, पर आपकी एनर्जी बहुत ही, मैंने शुरू में कहा था कि आप दिल के अच्छे हो, प्योर हो, पर आपको किसी सिचुएशन से क्लैरिटी नहीं मिल रही और आप अलोन और थका थका और महसूस कर रहे हो। यस, स्ट्रेंथ। जो पर्सन आपका स्ट्रेंथ था, जिससे आपको खुशी मिलती थी, जो आपको एंजेलिक वाइब देता था, है ना, सिचुएशन भी हो सकती है, वर्क भी हो सकता है आपका, या वर्क सिचुएशन ऐसी होगी आपकी कि आपको पहले वाली वर्क ज़्यादा, अब जॉब की याद आ रही हो, इस वाली जॉब में आपका मन नहीं लग रहा हो, है ना, ये भी हो सकता है। पर ज़्यादातर मुझे किसी पर्सन की वाइब आ रही है यहाँ पे कि आप किसी को लेकर क्लैरिटी मांग रहे हो और वो क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही। आपको ये लग रहा है कि आपके लिए ये पर्सन एक जादू की तरह था, स्ट्रेंथ था आपकी, आपने मिस्टेक कर दी, चूक गए आप उसको संभालने में। थर्ड पार्टी कनेक्शन भी हो सकता है, या आपने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, उनको चूज़ नहीं किया। अब यही एनर्जी आ रही है कि आप पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं, जो अब कहीं ना कहीं सिचुएशन किसी किनारे जा नहीं रही। मतलब ओवरऑल एनर्जी यही है कि आपने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, जिसके रिगार्डिंग आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले जो आपने सोचा था, वैसे चीज़ों ने काम नहीं किया, उल्टा ऑपोजिट होने लगी चीज़ें, विक्ट्री नहीं मिली आपको। वैसे विक्ट्री के चलते आपने सोचा था कि आपको विक्ट्री मिलेगी, आप ये वर्क करेंगे या इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा, पर उल्टा वो बोझ बन गई चीज़। अगर आपने किसी पर्सन को चूज़ किया थर्ड पार्टी को, आपने सोचा था आप उनके साथ खुश रहेंगे, पर अब वो रिश्ता आपको बोझ लगने लगा है। ये कार्ड ना, आई होप आपको दिख रहा हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, इसकी एनर्जी अभी मुझे वो नहीं हुई कि कौन है ये पर्सन या सिचुएशन। उम्र से छोटा हो सकता है, या आप अपनी जो चाइल्डहुड वूंड्स हैं अपने, वो आपको याद आ रहे हैं, या आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करके खफा हो रहे हैं। कुछ यहाँ पे एक एनर्जी, मतलब बहुत मिस्टीरियस सी है ये। क्लियर करते हैं अभी इसको। एंजल्स, थैंक यू।
पुरानी बातों को लेकर बैठना तो बस अब जो होना था हो गया। आप जब हम वेटिंग की एनर्जी में आते हैं ना, तो वो चीज़ हमसे और दूर होने लग जाती है। इसलिए आप बेफिक्र होकर अपने काम पर ध्यान दें। ओके, तो जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो, क्या पता वो सिचुएशन या पर्सन आपके सामने ही हो। हाँ, आप बहुत ही इमोशनली सोच रहे हैं इस टाइम पे। आपको ऐसे लग रहा है कि किसी ने आपको डंक जैसे मार दिया हो। स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे। किसी पर्सन ने आपके साथ धोखा किया। स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे ऐसे डंक मारने वाली फीलिंग आई है, जैसे किसी का असली असली चेहरा सामने आ गया, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब आपको ऐसे लग रहा है कि अब देर हो चुकी है। पर आप कब तक ऐसी सिचुएशन में जीते रहेंगे मेरी जान। चलिए इसका सोचते हैं सोल्यूशन। वैसे तो मुझे फील हुआ था कि आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है, आपको क्लैरिटी बहुत जल्द मिलने वाली है। आपके लिए एंजल्स कार्ड भी दिखूंगी मैं। लवर्स, मैंने क्या बोला था, आपको बहुत जल्दी न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू रिलेशनशिप मिलने वाला है जो ट्रस्टवर्थी होगा। ये बंदा वही है भाई। बंदा, ये पर्सन वही हो सकता है। जो मेल देख रहे हैं फीमेल हो सकती है, फीमेल्स देख रही हैं तो मेल हो सकता है। ओके, ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है। ओके, तो अपनी सिचुएशन अकॉर्डिंग मान लीजिए मैसेज। सॉरी फॉर थ्रॉट प्रॉब्लम। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हाँ ये पर्सन आपके उम्र के हिसाब से छोटा हो सकता है। मैंने वो महसूस किया था कि ये पाइल 1 वाले पाइल 3 की रीडिंग देख रहे हैं, तो उसमें भी और पाइल 2 में भी लव की एनर्जी थी और पाइल 3 में भी। मतलब कहीं ना कहीं मेरी ओवरऑल पाइल्स में लव की एनर्जी, रिलेशनशिप जो लोग देख रहे हैं कि लव में क्या होगा, और सिचुएशन के हिसाब से ये मैसेजेस आए हैं। और क्या मैसेजेस आए हैं भाई। और ये पर्सन है जो अपने रिलेशनशिप पे वर्क करेगा। ठीक है, आपको मतलब ये क्लैरिटी देगा कि हाँ भाई शादी करनी है या नहीं करनी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये आपका किंग है भाई। ये बंदा आपको इमोशनली प्रोटेक्ट करेगा, आपको इमोशनली समझेगा। ये पर्सन फीमेल देख रही हैं, जो मेल देख रहे हैं, फीमेल आपको इमोशनली समझेगी, प्रोटेक्ट करेगी। और मुझे शादी वर्ड सुनाई दिया, तो क्या पता इनके साथ ही आपका फ्यूचर हो, आपकी शादी हो। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड यहाँ पे आ जाए। आई होप आपको सभी कार्ड दिख रहे हो। और मैसेज नहीं, बस लास्ट मैसेज है। प्लीज एंजल्स, थैंक यू। ओह माय गॉड, चलिए मैंने कहा था एक मैसेज, तो 2 कार्ड आए हैं। द एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपके लिए इमोशनली कोई पर्सन आ रहा है जो आपके इमोशंस को समझेगा, आपको इमोशनली प्रोटेक्ट करेगा। ओके, आपके जो पुराने वूंड्स हैं, जो वो बचपन के हों चाहे, या आपको जवानी में ही आपको मतलब छोटी उम्र में ही आपको बिट्रेड मिला हो, उसका जो हीलिंग है वो ये पर्सन करेगा। इस पर्सन के थ्रू आपकी हीलिंग होगी। अपनी सिचुएशन अकॉर्डिंग ही इस मैसेज को अप्लाई कीजिएगा। और ये पर्सन बहुत ही मदर नेचर वाला होगा, मदरिंग, केयरिंग, प्रोटेक्शन वाली एनर्जी होगी यहाँ पे। तो इस रीडिंग का मतलब मैंने जो मैसेजेस अभी बोले कि प्रोटेक्ट करेगा,
केयरिंग नर्चरिंग की एनर्जी है, तो एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी होती है, माँ वाली एनर्जी होती है बिल्कुल। या आप अपनी सिचुएशन में माँ को बहुत याद कर रहे होंगे, काश मॉम, मदर वाली एनर्जी भी है। सो अपनी मदर को याद करते होंगे आप, या आप एक खुद मदर होंगे तो आपके लिए न्यू पर्सन है। सिंगल मदर हो सकते हैं, पाइल 2 में भी था, पाइल 3 में भी ये एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है ओवरऑल। ओके, तो मैंने कहा था एक एंजल मैसेज जरूर लूँगी आपके लिए, और हाँ ये है, गाइडेंस है आपकी। ओके, होप, ओह माय गॉड, होप। ये कार्ड कितना ही प्यारा और मदर की एनर्जी से भरा हुआ, केयरिंग प्रोटेक्ट की एनर्जी से भरा हुआ है। देखिए, आई होप लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। यस, आप अब लविंग थॉट्स को चूज कीजिए, बजाय कि जो चला गया, या अपनी पास्ट की एनर्जी को छोड़कर अपने जो थॉट्स हैं उनको नेगेटिव में नहीं, आप पॉजिटिव में चेंज कीजिए। लविंग थॉट्स चूज़ कीजिए। एफर्मेशन सिंपल सी आप लिख सकते हैं। ओके, और एंजल्स यहाँ पे आपको यही कहना चाह रहे हैं कि अब ओवरऑल आप अपने आप को प्यार करना शुरू करें और लव को चूज़ करें और एक्सेप्ट करें। जो होना था वो हो गया, जिसने जाना था वो चला गया, जिसने धोखा देना था वो दे दिया, बस ठीक है, लेट इट गो कर दीजिए। अपने आप को चूज़ कीजिए और अपने जो दिमाग में जो सोच रहे हैं आप उसको जाने दें, रिलीज़ कर दें। ये कार्ड ही अपने आप में इतना बड़ा मैसेज है। अब इससे और क्लियर मैसेज मैं नहीं दे सकती आपको। आपको अभी भी लग रहा होगा कि मुझे मैसेज क्लियर नहीं मिला। होते हैं ऐसे पर्सन हैं इस पाइल में। ये कार्ड ही अपने आप में एक मैसेज है, ये गाइडेंस है आपकी। प्यार करें, प्यार बांटें, ओके, एक्सेप्ट करें और जाने दें। लव इज़ योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट। डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। माँ को मानते होंगे, यहाँ पे माँ की एनर्जी भी है, दैवी ऊर्जा भी है, प्यार भी है, प्रोटेक्शन भी है, इमोशनल प्रोटेक्शन भी है। ठीक है मेरी जान, और आने वाला टाइम आपका अच्छा होगा अगर आप अपने आप को इस ऊर्जा से बाहर निकालेंगे। आप खुद ही निकाल सकते हैं। ओके, आई होप कि मेरी इस रीडिंग से आपको क्लियर मैसेजेस, एक क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर मिल गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है मेरी जान, और इस रीडिंग को अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे एक क्लैरिटी, एक चेंज की डिमांड कर रहे हैं। ओके, आपके लिए आज इतना ही। मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में न्यू एनर्जी और थॉट के साथ। सो आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय।